हिम्मत नहीं है। क्या बना तो लिए लेकिन उनको उपयोग करने की हिम्मत नहीं है। तो कैसे आएगी वो हिम्मत? है हर हर बम बम के जो बच्चे होंगे वो उनमें प्रवेश करेंगे और उनकी बुद्धि को प्रेरित करके एटॉमिक एनर्जी फोड़वाई देंगे। वो शरीर छोड़ने के बाद कर सकते हैं, शरीर रहते ही। शरीर रहते रहते, अरे अपना ही शरीर छूट गया तो क्या फायदा? वही तो बोल रही हूँ। हाँ जी। माता जब भर्ती नहीं करती हैं तब तक तो उनके युगल को कैसे खान पान में चलना पड़ता है? अगर कोई भाई के युगल को भर्ती नहीं करती है, भाई ज्ञान में चलता है। हाँ, भाई ज्ञान में चलता है और युगल भट्टी नहीं करती है, तो ये देखना है कि युगल घर छोड़ करके बाहर तो नहीं जाती है, घर में ही रहती है। तो पवित्र रहती है या अपवित्र रहती है? हैं? पवित्र है। पवित्र है तो उसके हाथ का भोजन क्यों नहीं खा सकते? वो कोई दूसरे आदमी के पास तो जा नहीं रही है, बेविचारिणी तो बन नहीं रही है, तो उसके संकल्प तो अव्यभिचारी के रहेंगे या व्यभिचार के रहेंगे? अव्यभिचार। उसके हाथ का भोजन क्यों नहीं खा सकते? हाँ बाबा, कोई अगर एक तरफ ईश्वरीय सेवा हो और एक तरफ घर में कोई फंक्शन हो तो उसमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? प्रेफरेंस देना चाहिए अपनी अवस्था के अनुसार। अपनी अवस्था अगर पावरफुल है तो खींचते चले जाओ, अपनी अवस्था ही कमजोर है तो फिर तो हम संग में जाएंगे और रंग में आ जाएंगे। हमारी खुद की ही दिल होने लगी, हम भी शादी करें, ढोल मजीरा बजाएं। हाँ बाबा है। जैसे गृहस्थी विवाह में, जैसे मैं एक उनका बाप हूँ, मेरे बेटी है जो है स्कूल पढ़ने वाली है, वो लोग खाना बनाती है। उनका हाथ का जो खाना है ना बाबा, किनका? बेटियों का हाथ, अपनी बेटी से बेटी का बनाया हुआ खाना। हाँ, उनका खाना तो हम खा नहीं सकते, खा सकते। बेटी शादीशुदा है गैर शादीशुदा? शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं है। डॉगली पढ़ाई पढ़ने जाती है या नहीं? डॉगली पढ़ाई तो पढ़ने जाती है। तो संग का रंग कैसा लगता है? डॉग एंड विचेस, कुत्ता कुतियों का संग लगता है। तो फिर उसकी वृत्ति कैसी चलेगी? उसके अंदर वाइब्रेशन कैसे चलेंगे? संकल्प कैसे चलेंगे? तो ऐसे संकल्प वालों का फिर भोजन हाथ का बनाया हुआ करना चाहिए। इन हाथों से वाइब्रेशन निकलते हैं और इन आँखों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। वो आटा मढ़ेगी, चावल पकाएगी, सब्जी काटेगी, तो वाइब्रेशन उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ऐसी कन्याओं के हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। कहने के लिए कन्या है, लेकिन दृष्टि से, वृत्ति से, कानों से कन्या है। पढ़ाई में कहीं एक बार मैंने सुना था बाबा, पढ़ाई क्या अपने घर की कन्याएं जो है खाना बनाती है, उसका हाथ का खाना। पढ़ाई में माने कोई ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करिए। जब बाबा डॉगली पढ़ाई पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो जो कन्याएं डॉगली पढ़ाई पढ़ेंगे उनको संग का रंग नहीं लगेगा? लगेगा। उनकी वृत्ति खराब होगी, वृत्ति खराब होगी तो दृष्टि भी खराब होगी। बुजुर्ग महिला खा सकते हैं? बुजुर्ग महिला जो पूजा पाठ करती है उनके खा सकते हैं वो खाना बना? जो पूजा पाठ करती हैं, जो शास्त्र वास्त्र पढ़ती हैं, वो शास्त्र झूठे पढ़ती हैं, सच्चे पढ़ती हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। मंदिर में जो जोगी माताएं होते हैं ना, हाँ, अभी भी नए नए बन गए। हाँ, उनका हाथ का खाना भी मंदिरों में जो भी पूजा अर्चना जो कुछ भी होती है वो शास्त्रों के आधार पर होती है ना। शास्त्रों में सब झूठा है तो उसको फॉलो करने वाले सब झूठे हो गए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे राम 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 मुखमा है, और मनुआ तो
मनुआ तो चाहुंडे से डले, ये तो सिमरन है। फिर बाबा जो जन्म तो राजा ही करके जो आए हैं, राजा ही जो जन्म लेके आए हैं, जन्म तो जो राजा ही करके आए हैं। हाँ। तो कौन सा आधार में, ज्ञान की आधार या योग की आधार और दूसरा कुछ आधार है? ज्ञान के बगैर योग हो सकता है? ज्ञान होगा तभी अच्छा योग लगेगा, या ज्ञान माने ज्ञान का जानकारी, जानकारी होगी ही नहीं तो बाबा को याद कर सकेंगे? बाबा की जानकारी नहीं है, बाबा की पहचान ही नहीं है, तो जानता पार्टी है कि अज्ञानता पार्टी है? जानता पार्टी पहले ज्ञान, फिर उसके बाद योग। तो ज्ञान और योग एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान योग होगा जिनमें, वो ही बड़े राजा बनेंगे। ज्ञान और योग की पावर नहीं होगी तो राजा भी उतने बड़े नहीं बन सकते। बाबा जो ऑर्डर चलाते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। क्या चलाते हैं? लौकिक में सपोज हम ऑर्डर चलाते हैं। ऑर्डर चलाते हैं लौकिक में। हाँ। कोई मानता है कोई नहीं मानते, तो किस आधार पर? पूर्व जन्म की अपनी प्रारब्ध है। जो पावरफुल हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं, जो कमजोर हैं उनकी बात नहीं मानते। बहुत से ऑफिसेज में ऑफिसर की बात ही कोई नहीं मानता, कोई सुनता ही नहीं। हेड क्लर्क की सब पीछे पड़े रहते हैं। ऑफिसर जो है वो अपनी मस्ती में रहता है, क्लब में जाना, डांस करना, ये करना, वो करना, उनमें बुद्धि लगी रहती है। ऑफिस के कामों में उनकी बुद्धि लगती नहीं है। जो हेड क्लर्क है वो ऑफिसर से पूछे बगैर फाइलें की फाइलें रख देता है और वो आंखें बंद करके साइन करते रहते हैं। तो सत्ता किसके हाथ में हुई? ऑफिस की, हेड क्लर्क के हाथ में हो गई। इसको कहते हैं लाल फीता शाही। और बाबा ये जो धर्म पिता अंत में प्रत्यक्ष हो, धर्म गुरु अंत में प्रत्यक्ष होकर वही केस करेगा ना मैडम? तो आया था तो वो जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो पावरफुल का मुकाबला करेंगी। अभी तक तो वो नहीं हुआ। अभी तक धर्म पिताएं निकले कहाँ हैं? वो कब निकल कर वो हैं? जब कब निकलेंगे? जब तुम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तब वो निकलेंगे। क्लास में बैठने के टाइम ना पूरा शरीर में दबाव हो जाता है। क्या हो जाता है? दबाव, प्रेशर आ जाता है। शरीर में अपने प्रेशर आ जाता है, पूरा माने किसी ने दबाया हुआ करके। हाँ, कोई आत्मा जो है आपको जबरदस्ती करती है। खाली नींद आता है बस। हाँ, कहते हैं ज्ञान मत सुनो, सो जाओ। कोई कुंभकर्णी आत्मा होगी वो दबाव दे देती है, आप उसे लड़ाई लड़ो। नींद आ जाता है। और क्लास के टाइम में ही खूब लड़ाई लड़ो, आंखें फाड़ फाड़ के बैठे रहो। और बाबा हम लोग का जो मनुष्य का जो भाग्य होता है ना, वो बोलते हैं, सब लोग बोलता है, मनुष्य लोग सब बोलता है कि भाग्य भी दाता लिख देता है हमारा भाग्य भी दाता लिखता है ना, बोलता है सब लोग। हाँ। क्या सच में भाग्य भी दाता लिखता है या खुद लिखना पड़ता है? भाग्य विधाता तो ब्रह्मा को कहा जाता है। सब शास्त्र में भाग्य विधाता ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा प्रवेश करता है, तो शिव बाबा ही भाग्य विधाता हुआ ना। लेकिन सबका, अगर वो भाग्य विधाता है तो सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं बनाता? सबको राजा बना दे, महाराजा बना दे, लक्ष्मी नारायण बना दे, सो नहीं बनाता। कुछ होने से बोलता है तुम्हारा भाग्य में ऐसे। तो भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता है, हम अपना भाग्य अपने आप बनाते हैं। अभी संगम युग में सबका भाग्य बन रहा है, हमारा आपका सबका भाग्य बन रहा है। भगवान भाग्य बनाने आता है, कोई क्लास में सो जाते हैं, तो भगवान क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा? हैं? भगवान तो प्यार का सागर है, वो तो प्यार से चलाता है। कहता है जो करेगा सो पाएगा।
नहीं करेगा तो नहीं पावेगा। भाग्य बन रहा है, किसी का भाग्य बिगड़ रहा है। मुझे तो खाली नींद आता है। हैं? खाली नींद खाली नींद आता तो बाबा ने तरीका भी तो बताया है, आप ध्यान नहीं देते मुरली में। बाबा ने तरीका बताया है, एक छोटा सा ड्रापर में सरसों का शुद्ध तेल रख लो और आधा बूंद उंगली में डाला और जब नींद आए तो एक आंख में ऐसे लगा दिया, खूब चरपराहट होगी, नींद उड़ जाएगी। आधा घंटा तक नींद आएगी नहीं। आधा घंटे के बाद फिर भूत सवार हो जाए तो फिर दूसरे में फिर लगा दो, दूसरी आंख में, फिर आधा घंटा के लिए भाग जाएगा। ऐसे ऐसे 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा। कितना दिन करेंगे? हैं? कितना दिन करते रहेंगे? कितना दिन? ऐसे करते रहेंगे जब तक वो पीछे पड़ता रहे, वो आखिर हार के भाग जाएगा। करेंगे? हाँ, एक दिन तो किया था, एक दिन किया बस। हाँ? आँख में पूरा दर्द। आँख शुद्ध हो जाएगी, आँख को नुकसान नहीं होगा, लेकिन शुद्ध तेल होना चाहिए सरसों का। अच्छा बाबा, कई लोग कहते हैं जब शरीर में किसी तरह से मतलब दाग पड़ जाता है जिसमें नीला हो जाता है शरीर का किसी अंग में, तो लोग कहते हैं इसको किसी मतलब प्रेत आत्मा ने उसको मतलब काटा है, ऐसा बोलता है गायन ने, और उसमें बोलता है। वो नीला होने के समय में शरीर थोड़ा भारी भी हो जाता है, तो ये होता है मतलब बुरी आत्मा का काटना। कि सचमुच ऐसा होता है या कि शरीर का मतलब किसी को चोट लग जाती है तो नीला नहीं पड़ जाता है? नहीं, मतलब बिना चोट लगे ही नीला दागी किसी कई बच्चों ने बोला है कि मेरा बोला है, बोली हुई बात पे क्यों विश्वास करते? बाबा ने बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। आपने सुना ना किसी से? मेरा में भी एक बार हुआ था। आपको क्या हुआ? नीला पूरा दाग सब पड़ गया था। हाँ। कहाँ नीला दाग पड़ गया? कहाँ? गाल में? कहाँ पड़ गया? पीठ में? पैर में? पैर में नीला पड़ गया। आप रात में सो रहे होंगे, हो सकता है किसी ऐसे कीड़े ने काट लिया हो। नहीं बाबा, तो अरे हाँ, और बाबा भगवान को क्यों दोष देते हैं? बोलते कि भगवान ही सुख देने वाला, भगवान ही सुख देने वाला। वो तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया, अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, माने अल्लाह मियाँ ही सब कुछ करता है। नहीं बाबा, हिंदू धर्म के भी बोलते हैं। वो मुसलमानों से प्रभावित हैं इसलिए बोलते हैं। जो असली हैं देवी देवता सनातन धर्म के, वो तो कहते हैं कि भाग्य हम अपने आप बनाते हैं। जब भगवान आते हैं तो कहते हैं जब भगवान आया था भाग्य बांटने, तो क्या तुम सोए हुए थे? तो भगवान इसमें क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करता दूसरे के लिए, सब अपने अपने लिए करते हैं। अच्छा बाबा, एक बात, जो अभी का एक प्रेजेंट क्या करना है हमें कि बेसिक वालों का ज्यादा जोर से सेवा करना है, या बाहर की दुनिया जिन्होंने बेसिक भी क्लास नहीं किया उनके ऊपर हमें उनकी ज्यादा सेवा करना है? खैरात घर से शुरू करनी चाहिए, या घर के बच्चे भूखों मरते रहें और बाहर वालों को हम दान देते रहें? क्या करना चाहिए? हैं? घर से करना चाहिए ना? हैं? जितने भी लोग हैं बेसिक वाले, उन लोगों ने तो प्राय सुन लिया, और कोई तो प्राय सुन लिया, और जिन्होंने नहीं सुना हो तो जो यहाँ आए हुए हैं बैठे हैं, वो बताएं क्या एडवांस में आने से पहले उन्होंने सुना था कि कोई शंकर पार्टी है? नहीं सुना था, अचानक उनको सुना और आ गए। सुना था हमने, तो ऐसे हैं? सुना था पहले। आप फिर उस समय उनके प्रभाव में थे तो इसका और ये भी एक बात है, जब हम बेसिक में आए, हमने बेसिक ज्ञान सुना, बुद्धि में बैठा कि भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुना रहा है, तो हमने दुनिया वालों
की सेवा की या नहीं की? की ना। अपने घर वालों को सुनाया या नहीं सुनाया? सुनाया। सुनाने के बाद घर वालों ने अपोजिशन किया तो हमने अपने घर वालों को छोड़ दिया हैं? नहीं छोड़ा। हमारे घर वालों ने हमको नहीं छोड़ा। हमारा अंदर का दिल भी ये कहता है कि हमको ज्ञान मिला है तो हम अपने घर वालों को, दुनिया वालों को भी ज्ञान देंगे। अब बेसिक में आने के बाद हमारा जो ईश्वरीय परिवार बना बेसिक का, उसके चलते हमने ईश्वरीय ज्ञान एडवांस सुन लिया। हमने प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप के पार्ट को पहचान लिया। तो बेसिक वालों को छोड़ दें? लौकिक वालों को नहीं छोड़ा और बेसिक वालों को छोड़ दें? हैं? नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो धक्का भी दे देते हैं तो हम जान जाते हैं ये तो अज्ञानी है इसलिए धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम तो भी उनको छोड़ने वाले नहीं है। बाबा सुनना ही नहीं चाहते, क्या करें? तो आपने क्या सबको सुना दिया? आपने सबको सुना दिया? नहीं, जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको छोड़ दो। जिन्होंने सुना ही नहीं है उनको तो संदेश दे दो। नहीं देना? हाँ तो उनको दो। तो बाबा तो वो बाहर के दुनिया वाले जिन्होंने बेसिक भी कोर्स नहीं किया अथवा बीके भी नहीं बने, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। अगर परिवार के लोग कोई सुनने वाले नहीं मिलते हैं तो दुनिया वालों को भी सुनाओ। उनमें से जो पूर्व जन्म के होंगे, क्या सिंध हैदराबाद की 9 लाख आबादी थी ना उस समय, उन 9 लाख के अंदर के जो होंगे वो निकल आएंगे। 100 को सुनाएंगे तो 1-2 निकल आएंगे। और 1 घंटा हो गया टाइम है? अभी टाइम है? चलो भाई टाइम है। राम भाई तो कहते हैं कि 3 बजे निकलना चाहिए, 3:15 बजे निकलना चाहिए है। बाटामा कोही जाम हुन्छ कि भन्ने, जामहरु बाटो के हुन्छ कि भनेर बल्ल बल्ल थोड़ा पहले उसके आगे निकल। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होता जाम है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हो सकता है, उससे ज्यादा तो 1 घंटा जाम रहता है। उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा नहीं ना, अभी इतना ठीक है ना। अभी बाबा वार्तालाप हो गया मुरली, अभी तो बहुत टाइम हो गया ना बाबा का भी तो देखना पड़ेगा। नाम राम भाई है ना, तो अपने नामा राशि के ऊपर थोड़ी तो दया आएगी ना। नहीं बाबा दया तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम आप नामा राशि थोड़े ही हैं। बाबा हाँ। हमको ज्यादा परीक्षा आता है क्या? हैं? ज्यादा परीक्षा आता है आपको ज्यादा परीक्षा आती है तो आप बड़ा इम्तिहान पास करने वाले होंगे। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं उनकी बड़ी परीक्षा होती है, जो छोटा एग्जाम पास करते हैं तो उनकी छोटी परीक्षा होती है। बड़ा एग्जाम पास करेगा तो ऊंचा पद पाएगा या नीचा पद पाएगा? ऊंचा पद पाएगा। आप तो महान है? अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। जब वो सो रहे होते ना बाबा, कोई ना एकदम जोर से जगाते हैं बोला है ना। चलो ओम शांति।